कई बार कोई चीज आपको पसंद आती है कि मुझे ये रूम मिलना चाहिए था, मुझे ये मकान मिलना चाहिए था, मुझे ये गाड़ी मिलना चाहिए थी, मुझे ये सामान मिलना चाहिए था, और वो आपका नहीं हो पाता, तो उसमें समझना कहीं भगवान की कृपा है। नहीं मिला उसमें कृपा है। गंगा कहती है आप मेरे पति नहीं बन पाए, इसका मुझे दुख है। शंकर कहते हैं मैं तुझे अर्धांगिनी बनाना नहीं चाहता था। गंगा ने पूछा क्यों, क्यों, किस लिए? तो शंकर कहते हैं गंगा तू अगर मेरी धर्म पत्नी बनती तो मेरे वाम अंग के पास में आकर बैठती। पार्वती कहां बैठी है? भगवान के। अगर तू मेरी अर्धांगिनी बनती तो मेरे पास में आकर बैठती, पर मैं तुझे अपने पास में नहीं बिठाना चाहता था, क्योंकि तूने मेरा भजन इतना करा है कि मैं तुझे सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं, सिर पर बिठाना चाहता। शादी कर कर यदि मैं तुझे सिर पर बिठाता तो लोग कहते बता अपनी लुगाई के सिर पे लेके घूम लिया। दुनिया कहती कि नहीं कहती? दुनिया के लोग क्या कहते कि भगवान के सिर पे अपनी धर्मपत्नी बैठी, क्या कह देते? इसलिए मैं तेरे को वाम अंग में नहीं बिठा सकता, क्योंकि अगर पास में बिठाता तो भी तुम मुझसे दूर रहते, तो भी तुम मुझसे दूर रहते। कई बार पति पत्नी पर क्रोध करता है, कई बार पत्नी पति पर क्रोध करती है। उसका कारण केवल चिड़चिड़ा भाव नहीं है, उसका कारण केवल प्रेम है, केवल प्रेम। तुम रूठे रहो, पति क्रोध करता है पत्नी से इसलिए क्योंकि धर्म पत्नी अपने पति को 2-4 बार मना, लो चाय पी लो, नाश्ता कर लो। पत्नी कई बार क्रोध करती है जिससे पति उससे प्रेम। शंकर करें अगर मैं तुझसे विवाह करता तो तू मेरे वाम अंग में आकर बैठती, बहुत दूर रहते, मेरे पास में आकर बैठते, पर मैं तुझे अपने पास में नहीं बिठाना चाहता। तेरा भजन, तेरा तप, तेरी साधना, तेरी पूजा इतनी प्रबल है गंगा कि मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता हूं। कोई चीज आपको अच्छी लग रही है पर वो भगवान को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, वो भगवान को नहीं सुहा। और यदि आप भगवान पर विश्वास करते हो कि तेरे भरोसे पर सब छोड़ दिया, सब कुछ, अभी वो त्योहार गया कल, मकर संक्रांति का, खूब उड़ाई लोगों ने, क्या, और खूब काटी। पर पहले के जमाने में तो केवल साल भर में एक दिन उड़ाई जाती थी और काटी जाती थी। आज के जमाने में तो दुनिया के लोग रोज की उड़ा रहे, रोज की काट रहे। कभी किसी के बारे में उड़ा दी, कभी किसी के बारे में उड़ा दी, कभी किसी की अच्छी बन रही थी तो उसकी काट दी, किसी के संबंध बन रहे थे तो काट दिया, किसी का व्यापार काट दिया, किसी के घर में कोई वस्तु के भाव में कुछ काट दिया। पहले लोग साल में एक बार उड़ाते थे, मकर संक्रांति पर उड़ाते थे और एक ही दिन काटते थे। आज के जमाने में तो रोज की मकर संक्रांति है, रोज किसी के छोरा के लिए उड़ा दो, किसी की छोरी के लिए उड़ा दो, किसी की बहू की उड़ा दी, किसी के बेटे की उड़ा दी, किसी के लिए ऐसा कह दिया कि उड़ाई तो रहे हो और रोज की काट रहे हो। किसी का संबंध हो रहा था, पतंग उड़ रही थी, किसी ने फोन लगा के पूछा कैसी है, और बड़े प्रसन्न हुए साहब, खूब ऊंची उड़ाई,
पर वो प्रसन्नता किसी काम की। भगवान से तो केवल इतना कहिए, पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ ठाकुर मारी पतंग ऊंची राख दे, भोले बाबा अपने चरण कमल मारा। बाबा इतनी कृपा कर। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा गंगा। तो गंगा शंकर से कहती है कि आप मुझे मस्तक पर बिठा रहे हो, भागीरथ जी महाराज मुझे लेकर जा रहे हैं, भागीरथ बाबा मुझे लेकर जा रहे हैं, मैं हजारों लाखों पापियों को तार दूंगी, ना जाने कितनों को पार उतार दूंगी, ना जाने कितने हैं जिसको मैं पार छोड़ दूंगी। गंगा कह रही है। फिर गंगा ने कहा, शंकर आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, मांगो। 2 वर माता पार्वती ने शंकर से मांगे थे और 2 वर माता गंगा ने शंकर से मांगे थे। बहुत ध्यान देना साहब, कांतानाथ जी के चरणों की शिव महापुराण आपके जीवन में ऐसी उतरना चाहिए कि कभी जिंदगी में ना सुनिए। पार्वती ने शंकर से 2 वर मांगे थे, एक पति पत्नी में झगड़ा हो तो उसमें प्रेम बढ़े, और दूसरा वर मांगा था कि काशी में कोई मरे तो उसको गुरु मंत्र आप दीजिए। तो आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है।